लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉज मैंने आपको बताए थे, एक स्नेल का लॉ है, स्नेल्स लॉ, और दूसरा एक और लॉ है कि लाइन ए सेम प्लेन, कोप्लेनरिटी। मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दो लॉज जो जान जाएगा वो रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लेवल के, नीट लेवल के क्वेश्चंस कर लेगा। कृतिका ठीक है? यस सर। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ ये है कि जैसे मान लो ये बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब कि ये ऐसा कुछ है जिसके ऊपर कोई और मीडियम है, नीचे और कोई मीडियम है, उसको बाउंड्री कहते थे। जैसे वाटर है मान लो, तो नीचे अगर वाटर हो, पानी अगर भरा हो, जैसे गिलास में पानी भरा है ये, तो ऊपर एयर हो गया और नीचे वाटर हो गया। तो कौन सा डेंसर होगा इसमें? कौन सा डेंसर है? वाटर डेंसर है। क्यों डेंसर है? क्यों डेंसर है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अरे यही अगर पूछ लीजिए ना क्यों डेंसर है, मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको डेंसर कहते हैं। ये तो बता चुका हूं कि नहीं भाई? अरे बोलो समर, समर बता चुका हूं कि नहीं? ये हमें लास्ट क्लास में था नहीं तो ये तो पता ही है ना, ये तो नहीं बताया तब भी पता है वाटर कि ये डेंसर मीडियम है। होता है। और जब भी कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या जाएगी, किधर जाएगी? सीधी चली जाएगी कि अपने पाथ से थोड़ा इधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, की टुवर्ड्स द नॉर्मल? डेंसर से रेरर में जा रही है, क्या होगा? सीधी चली जाएगी। मीडियम चेंज हुआ ना हर्ष, मीडियम चेंज हुआ तो रे सीधी जाएगी कि थोड़ा सा इधर चली जाएगी कि उधर? कितना? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? अरे यार बताओ भाई। सर अवे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितना अवे? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये आर और आई में रिलेशन कैसे निकालेंगे, वो किसने बताया था? कि अगर आई की वैल्यू दी जाए और μ1 और μ2 दिया जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आर? इसको बताने का काम किसने किया था? स्नेल ने किया था। कैसे? साइन आई, स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू, जिसमें रे जा रही है उसका मीडियम, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या? रिफ्रैक्टेड रे के मीडियम का इंडेक्स। रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? एयर में है कि वाटर में? रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? एयर में है, तो उसका इंडेक्स डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे के मीडियम का इंडेक्स μ2। अरे ये तो μ2 यहां कोई लिख दे तो ये μ2 बाई μ1 हो जाएगा, वो तो सिंबल्स है। μ3 कोई लिख दे तो μ3 बाई μ4 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या रखना है, क्या याद करना है? याद क्या करना है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे के मीडियम का इंडेक्स डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ इंसिडेंट रे। अरे बताओ ये बात खत्म करें यार, अब तो ये जान गए स्नेल्स लॉ की नहीं? यस सर। पर एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे नीट में आ जाएगा, इसमें आई और आर दिया रहेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन चेक करता हूं कि तुम कर पाते हो कि नहीं। सारे बच्चे लिख लें, मैं चेक करता हूं कि कर पाओगे कि नहीं। म्यू रिफ्रैक्टेड बाई म्यू इंसिडेंट, ठीक है जयश्रुत, सौम्या, शिवानी? यस सर। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? अरे सबको क्लियर है? यस या नो? नहीं तो आगे ना बढ़े हम। यस सर। ये होता है, ये रेशियो बताया, बहुत बड़ी बात थी। ये कितना झुक जाएगी, जैसे आई होगा इतने एंगल पर गई तो इस मीडियम में कितना रे आएगी, कितने एंगल पर। एक तो था कि मेजरमेंट करना, कि एक्सपेरिमेंट लाओ, और इन्होंने थ्योरेटिकली ये बात सोचकर बताया था कि इतने एंगल पर चली जाएगी। बड़ी बात है कि नहीं ये? तो वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द डिस्कवरर। जिन लोगों ने खोजा है उन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब पूरा अपना सब कुछ टाइम उसी में लगा दिया सोचने में, तब इतनी बड़ी जानकारी दे पाए हैं, जिसको हम लोग बहुत कैजुअली, बहुत लाइटली वैसे पढ़ लेते हैं, है ना? तो बड़ी बात थी।
तो देखो जरा, अब देखते हैं कौन बताएगा। एक एग्जाम्पल कर मैं देता हूं और तुम लोग करके बताओ भाई। तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है, नीट में आएगा। इधर एक मीडियम 1 है ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर मीडियम 1 है और यहां पर मीडियम 2 है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और मीडियम 1 का इंडेक्स 1 है। यहां से कोई रे गई है, नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बनाते हो, 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ आई है। एंगल ऑफ आर बताना है कितना होगा बच्चों। क्वेश्चन ये जानते हो तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तुम्हारा। देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, म्यू1 गिवन, म्यू रिफ्रैक्टेड गिवन, म्यू इंसिडेंट गिवन, आपको बताना है आर कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। साइन 60, यही चक्कर है। पता चल गया ना यहाँ क्या लिख रहे हो। बोलो, किसी का आंसर आया? क्यों आंसर आया कुछ हर्ष? मोबाइल से देख लो वैल्यूज, एंगल, एंगल अगर नहीं निकालना आता तो मोबाइल से देख लो तुम लोग कितना आएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 60 जानते हो बच्चों कितना होता है ना? बताओ एंगल आर कितना होगा, ये बताना है, सीधा क्वेश्चन है। समर क्या आया? क्वेश्चन आएगा नीट में। शिवानी, कैन यू टेल व्हाट इज द आंसर? क्या आएगा? मोबाइल से कैलकुलेट कर लो वैल्यू, एंगल, अगर एंगल चेक करना नहीं पता है। 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री आ रहा है हर्ष? यस सर। कैसे 30 आ रहा है भाई? और किसी का? समर तुम्हारा कितना आया? कृतिका, जयश्रुत, बोलो भाई। सर साइन 60। 950? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री? ये कैसे है? कैसे किया तुम लोगों ने? साइन 60 में रखने जा रहा हूँ, साइन 60 होता है √3/2, ये रखा कि नहीं? फिर नीचे साइन आर लिखा, बोलो इतना सबने लिखा। फिर यस सर। 1/√2 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन आर को मैंने इधर भेज दिया, राइट, इधर एक साथ, इधर को उधर, इसको उधर भेजा,
तो √3 इंटू √2/2, तो कितना आ गया ये आ गया √3, और बाई नीचे √2 से ये 2 कटेगा तो √2 बचेगा ना नीचे बच्चों। Yes, sir. तो ये आ गया √3/2, 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 का √ देखो 1.44 होता तो So 1.45 1.45 आ रहा था कैलकुलेटर से। इसका कितना आया √1.5 1.45 1.45। Yes. अब आ गया साइन आर, क्या आ गया देखो बच्चों, साइन आर आ गया, साइन आर आ गया 1.45। जयश्रुत ये आया। यस सर। अब इसमें दिक्कत बात यह है बच्चों कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी होती नहीं है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 91, साइन 00, 1 से ज्यादा साइन हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। गलती कहाँ ढूंढना है, सारा फॉर्मूला भी मैंने लगा दिया, सब कुछ वही कर दिया। वेयर इज द मिस्टेक बच्चों, कहां पर मिस्टेक है भाई? मैंने स्नेल्स लॉ पढ़कर गया, मैंने वो फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज को प्लेस कर दिया, साइन की वैल्यू आई 1.45। कभी हो ही नहीं सकता कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वेयर इज द मिस्टेक, क्या गलती है समर? और जो पास आउट बच्चे हैं जल्दी बताएं, क्या मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है? नीचे कर सकते हो बीच बीच में, मास्क अगर दिक्कत हो जल्दी बोलो। अरे समर, जयश्रुत, अरे कोई बच्चा बोलेगा नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही है, तुम बताओ। सत्यम, क्या दिक्कत? हर्ष, कृतिका, नैन्सी, समर, सौम्या, शिवानी, एनी डाउट? क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही बताओ, क्या दिक्कत है? नहीं जान पा रहे हो तो नो नो बोलो यार कि नहीं पता चल रहा है, तो मैं बताऊं। सर नहीं पता। नहीं पता है ना? अब सुनो भाई बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं। और ये एक क्वेश्चन इस पर जरूर आने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया कि जब एक मीडियम में, मान लो यहाँ पर ये मीडियम 1 है, ठीक है, मीडियम 1 है, इसको मैंने मीडियम 1 कह दिया मान लो, और ये मीडियम 2 है, अरे कुछ भी कर दो, मीडियम 1 यहाँ लिख दो, मीडियम मतलब कोई डिफरेंट मीडियम है। और मैंने मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, नाम में है ना। और मैंने लिख दिया कि μ1 की वैल्यू μ2 से ज्यादा है, तो कौन सा डेंसर हुआ, मीडियम 1 की मीडियम 2? कौन सा डेंसर हो गया? जिसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर है। तो इसमें कौन सा डेंसर है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बच्चों, वो डेंसर है। तो कौन सा डेंसर है? मीडियम 1 इज डेंसर। तो मीडियम 1 इज, बोलो क्या? डेंसर। मीडियम 1 इज डेंसर। और मीडियम 2 क्या हुआ? रेयरर। अरे रेयरर। मीडियम 2 क्या हो गया? मीडियम 2 इज क्या? रेयरर। ये हो गया, सारे बच्चे जान गए। अब डेंसर से अगर रेयरर में कोई रे जाएगी, मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई रे ऐसे गई, मान लो यहां पर मैंने किसी रे को भेजा, ये रे इंसिडेंट हुई, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो जाती है। जब डेंसर से रेयर में बच्चों जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा हिल जाती है, खिसक जाती है, डिविएट हो जाती है। अब किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, जिधर जाना था। अगर मीडियम चेंज ना होता तो कृतिका ऐसे जा रही थी कि नहीं रे, बताओ? अगर मीडियम ना चेंज होता तो यस सर। लेकिन अपने पुराने रास्ते से थोड़ा हिल जाती है, किधर चली जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो समझे कि नहीं? तो अभी बहुत बढ़िया, ऐसे हो गया भाई। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और एक इस रे ऐसे भेजा, तो ये रे भी थोड़ी दूर जाएगी ऐसे, और ये क्योंकि ज्यादा एंगल बना है तो ज्यादा दूर चली जाएगी। फिर मैंने क्या किया,
फिर मैंने क्या किया बच्चों, एक रे ऐसा भेजा, तब मैंने क्या देखा, बहुत सारे रेज में भेज रहा था। अब मैंने थोड़ा इस एंगल को, पहले देखो मैंने ग्रीन वाले रे देख रहे, ग्रीन वाले में एंगल मैंने कम किया था, तो इधर से फिर और मैंने एंगल बढ़ाया, तो ये रे ऐसे निकल गई। एक पर्टिकुलर एंगल पर मैंने देखा, मैंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर जब मैंने रे को भेजा बच्चों, एक जब और थोड़ा मैंने बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये रे क्या हो गया पता है, ये ऐसे हो गए, ऐसे इतना ये अपने पाथ से डिविएट हुई। जैसे अगर मीडियम ना चेंज होता तो ये रे ऐसे जा रही थी कि नहीं, ऐसे, क्यों बच्चों, अगर Yes. मीडियम ना चेंज होता तो रे ऐसे जा रही थी, ऐसे। लेकिन अपने जब डेंसर से रेयर में कोई चीज जाती है रे, तो वो अवे गई, तो मैंने देखा वो इतनी हटी अपने रास्ते से कि ऐसे हो गए, ऐसे। ये रे मीडियम 2 में है कि मीडियम 1 में है? The boundary पे. ये बाउंड्री पर है। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? ना उधर जाना, ना रिफ्रैक्टेड रे है ना रिफ्लेक्टेड है, ना रिफ्रैक्शन है ना रिफ्लेक्शन है। इसको बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब बाउंड्री को टच करना, बाउंड्री को पर फिसलते हुए चले जाना, ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं। इमर्ज कर गई मतलब बाहर निकल गई। ग्रेजिंग मतलब टच करते हुए, सरफेस पर को टच करते हुए निकल गई। और जिस एंगल पर ये काम होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये वो एंगल है जिस एंगल पर अगर कोई रे डेंसर मीडियम से आए रेरर में, तो ना तो उसका रिफ्रैक्शन होगा और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। अब इससे ज्यादा अगर कोई रे आएगी तो क्या हो जाएगा? अगर इससे ज्यादा कोई रे को भेजा जाए किसी एंगल पर, तो ये कितना घूमेगी? अरे ये वाली ऐसे हो गई थी तो ये तो और ऐसे नहीं निकल आएगी, देखो ऐसे। क्यों बच्चों? अरे Yes. ये जो येलो वाली रे है वो ऐसे हो गई थी, अब उससे ज्यादा अगर किसी एंगल पर मैं किसी रे को इंसिडेंट कराऊं, तब वो तो इतनी भागेगी, इतनी भागेगी, उसी मीडियम में वापस आ गई। अरे हर हर रे ऐसे अपने रास्ते से ऐसे हट तो रही थी, जैसे ऐसे मैंने भेजा, जैसे ये मैंने भेजा तो इधर निकल गई, इसको मैंने भेजा इधर आ गई, इसको मैंने भेजा इधर हो गई, इसको मैंने भेजा तो इतनी घूमी कि उसी मीडियम में वापस आ गई। तो अगर उसी मीडियम में वापस आ गई तब तो उसका रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ, उसका क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? बिना मिरर के रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या है ये? अगर कोई भी रे जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ जाए, ये इंसिडेंट रे तो है, तो इंसिडेंट रे में ही तो के मीडियम में ही तो वापस आ गई भाई, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या है ये? क्या है ये? रिफ्लेक्टेड। ये सारी रेज क्या है? ये रिफ्रैक्टेड है। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड है, अपवर्तित। यही तो होता है नहीं? क्या होता है भाई हिंदी में, किसी को पता है? रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन होता है, अपवर्तित रे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये इसका तो रिफ्लेक्शन होने लगा बिना मिरर के। तो जब बिना मिरर के रिफ्लेक्शन हो, मैं अलाउ कर रहा हूं कि उसमें निकल जाए, लेकिन अपने आप नहीं जा रही है, ट्रांसपेरेंट है ना, पानी है नीचे, ऊपर एयर है, कोई मिरर नहीं लगा है, तब भी रे उस मीडियम में वापस आ जा रही है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। एक क्वेश्चन नीट में आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के नाम से। जो बच्चे अगर 12th में रहे हो, पढ़े हो, तो ये जरूर हमने पढ़ाया होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात, ये प्रोसेस समझ पाए? ये फेनोमेना समझ गए बच्चे? क्या है ये भाई? जब भी कोई रे भेजी जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद उस मीडियम में जाती है, थोड़ी है दूर जाती है, और मैंने एंगल बढ़ाया तो और दूर गई। एक रे तो ना उधर गई ना इधर गई, इसको हम क्रिटिकल एंगल के, थीटा सी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इस एंगल पर जब रे गई, ना उधर है ना इधर है, क्रिटिकल है कंडीशन, ना जीवित है ना मृत है, क्रिटिकल है, ना इधर ना उधर। तो एक वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रे क्या, ना तो रिफ्रैक्शन हो ना रिफ्लेक्शन हो, वो ग्रेज करके निकल जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो टीआईआर का, जयश्रुत टीआईआर होने की पहली कंडीशन बताओ, टीआईआर कब होगा, उसकी पहली कंडीशन जयश्रुत। जयश्रुत तुम बताओ सत्यम, पहली कंडीशन टीआईआर होने की, किस कंडीशन में टीआईआर होता। मान लो आ जाए कि कंडीशन ऑफ टीआईआर आ गया नीट में, तो पहली कंडीशन क्या होगी, कोई बताए, कोई बच्चा बता सकता है कि मीडियम जो रे है वो डेंसर से रेरर में आए, तभी तो भागेगी इधर। सबसे पहली कंडीशन क्या है समर? Sir, ray will be travel from rarer. मस्ट, विल भी नहीं, मस्ट ट्रेवल। रे पहली कंडीशन क्या, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, लिख लो, फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। हर्ष समझे कि नहीं? सारे बच्चे बताएं, बात समझ गए? हर्ष, यस सर। हर्ष यस सर। समझ नहीं आ रही क्या? आवाज आ गड़बड़ रही है? आ रही सर, आ रही। जयश्रुत, कृतिका, समर, Yes, sir. Yes, sir. पहली कंडीशन क्या है, जब भी डेंसर से रेरर में अगर कोई रे जा रही हो तो तुम्हारा तुरंत तुरंत ये ध्यान होना चाहिए कहीं टीआईआर तो नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था पता है? इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, और रिफ्रैक्शन के नियम को लगा रहे हो तुम लोग। हेलो समर, जयश्रुत, हर्ष, Yes, sir. इसमें Yes, रिफ्रैक्शन sir. नहीं हुआ है, इसमें ऐसे रे ऐसे चली आएगी, टीआईआर हो जाएगा। अरे मीडियम टू देखो, इंडेक्स कितना है, 1.44, 1.414 √2 होता है, और ये 1 है, तो डेंसर से रेरर में जा रही थी रे, तो तुम्हारे ध्यान में आया ही नहीं Yes, sir. कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आने लगी थी, मतलब कुछ गड़बड़ होने लगा था। तो सबसे पहली बात कि जैसे मैंने बताया कि स्नेल्स लॉ, तुम लोगों ने तुरंत ये यूज कर लिया, रिफ्रैक्शन। तुम्हें लगा कि रिफ्रैक्शन सर ने बताया स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगा देते, नहीं समझे? तुम्हें तुम्हारे ध्यान में आया ही नहीं कि क्या हो सकता है, टीआईआर भी हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। हर्ष मेरी बात समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. तो डॉक्टर तुम लोगों को ऐसे बनना है कि सारी पॉसिबिलिटी पर जाना चाहिए कि अगर हेडेक है तो क्या चक्कर है, कहीं ये तो नहीं कि ये हो रहा है। इसीलिए तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे दिमाग सारी पॉसिबिलिटीज को सर्च करे। भाई इसका फायदा, लोग पूछते हैं क्या फायदा है फिजिक्स का, तो फायदा ये है कि पॉसिबिलिटीज सर्च कराते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं ये हो। यही तो पेशेंट को देख करके गेस करना होता है, डायग्नोसिस करते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये इसके साथ अगर ये सिम्टम है तो ये ना हो रहा हो, नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए. तो यही काम नहीं कर Yes, पाए, जबकि पता सबको है। अगर 12th पास किया है तो ये बात तो, ये तो 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर 10th क्लास में सबसे पहले था टॉपिक। तो पहली कंडीशन तो आ गई। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो, दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट कि टीआईआर होने के लिए दूसरी कंडीशन कोई बताएगा? व्हाट इज अ कंडीशन फॉर अ रे टू फॉलो टीआईआर? बताओ दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ना। देखो क्रिटिकल एंगल के बाद टीआईआर होता है, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो रिफ्रैक्शन होता है। देखो भाई
ये क्रिटिकल एंगल, ये येलो वाली रे क्रिटिकल एंगल पर आई थी, थोड़ा और बढ़ाने पर वापस आ जाएगी। ये जानो Yes, sir. कृतिका, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? सो दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। यही दो कंडीशन किसकी है? TIR की है। अब क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? लिख लो, जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। लिख लिया? ये बना लिया फिगर? फिगर बनाओ, सारे बच्चे लिख लें और फिर बताएं। लिखते जाओ, सबके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। कंडीशन ऑफ TIR, ये दोनों चीजें क्या है? कंडीशन ऑफ TIR। मिल जाएंगे नोट्स, तो छोड़ दो, बाद में बता दूंगा। अब अच्छा देखो, इसको और मैं अगर समराइज करूं बच्चों तो क्या है कि जैसे ये नॉर्मल है, सिर्फ मैं दो रे को बना रहा हूं। एक रे ये वाली है, मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये रेरर है, रेरर है। एक रे ऐसे गई है, तो बताओ इसका TIR होगा कि नहीं? इस रे का TIR होगा? अरे बोलो भाई, इस रे का TIR होगा कि नहीं भाई? जयशुद्ध, इस रे का TIR होगा? डेंसर से रेरर में जा रही है, TIR होगा कि हो सकता है? सर हो सकता है। किस कंडीशन में? अभी क्या दिक्कत आ रही है? तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो कि TIR होगा कि नहीं? बताओ बताओ, सत्यम, सत्यम, क्या, क्यों तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो कि ये TIR होगा कि नहीं? तुम्हें पहले क्रिटिकल एंगल निकालना होगा ना। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब तो मैं बता पाऊंगा। सिर्फ Yes, यही Yes, sir. अभी तक तो मैंने सिर्फ यही बताया है कि डेंसर से रेरर में जा रही है, तो एक कंडीशन है कि हो सकता है। दूसरा और क्या पता चल जाए कि हो जाए, हम कह दे, ये कंडीशन। अब क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा? क्रिटिकल एंगल हमें पता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल पर अगर मैं रे को इंसिडेंट कराऊं तो वो ऐसे चले जाए। यही तो क्रिटिकल वाला केस था बच्चों, इसी Yes. एंगल को तो क्रिटिकल एंगल कहा गया था। तो ये एंगल 90 है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए ये जो रे है, इस रे के लिए मैं स्नेल्स लॉ यूज कर सकता हूं। हालांकि इसका रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी तो नहीं हुआ है ना, तो इसके लिए हम रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो ये अभी जो मैंने रे बनाई है, उसके लिए अगर स्नेल्स लॉ मैं यूज करूंगा, स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई, आई मतलब थीटा सी। अरे इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा सी डिवाइड बाय साइन आर, आर कितना है इस रे का? 90 Nine. इज इक्वल टू, जिसमें गई उसका इंडेक्स म्यू रेरर ओवर म्यू डेंसर। साइन 91 होता है बच्चों, कितना होता है? 1। तो साइन थीटा से कितना हो गया? म्यू आर बाई म्यू डी। जब भी कोई तुमसे पूछे कि थीटा सी क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, तो क्या बताओगे? फॉर्मूला साइन इनवर्स, तुरंत याद हो, नहीं तो हो नहीं पाएगा भाई सिलेक्शन में, बता रहा हूं। साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू रेरर बाई म्यू डेंसर। क्रिटिकल एंगल पहले निकालना पड़ेगा। जब भी कोई रे डेंसर से रेरर में जाए तो उसका TIR हो रहा है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस इक्वेशन से Critical angle. क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है इंसिडेंस का, तो हम कह देंगे कि क्या हो रहा है? TIR हो जाएगा। बोलो, किसी को डाउट? Yes. किसी को डाउट? कोई बच्चा जल्दी बोलो, निशा, सौम्या, No, sir. बात समझ गए? समझ गए? अब वो क्वेश्चन फिर से करो, अब हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से बताता हूँ। ये क्वेश्चन था, एक बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे अभी आए हैं वो समझ लें। ये एक नीचे मीडियम 2 है जिसका इंडेक्स √2 है, और उसके ऊपर ऊपर जो मीडियम है उसका म्यू जो है वो 1 है। तो कौन सा डेंसर हुआ? फिर से मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर से देख लो क्या है। ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये नॉर्मल है, यहां पर कोई रे 60 डिग्री पर गई है, ये मैंने म्यू डेंसर कह दिया √2, और म्यू रेयरर है 1, ऊपर 1 है। मैंने पूछा था इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, मतलब इन जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे अब बाद में उस मीडियम में जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता करना है इस रे का। उस मीडियम में जा पाएगी कि ग्रेजिंग निकल जाएगी कि वापस आ जाएगी, क्या हो पाएगा आप मुझे पता करना। सबसे पहले क्या काम करो, क्रिटिकल एंगल निकालो। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चों, बताओ। साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या, म्यू रेयरर ओवर म्यू डेंसर। बताया था कि नहीं, जल्दी बोलो, अभी तो Yes, बताया Yes, भैया। sir. तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर कितना है 1, म्यू डेंसर कितना है √2। तो अगर बताओ साइन थीटा सी की वैल्यू 1/√2 है तो क्रिटिकल एंगल कितना हो, 45 डिग्री। Yes, sir. क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हो गया। अब ये रे 45 से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही, कम, तो इसका TIR से हो जाएगा, ज्यादा. इसका TIR हो जाएगा ना। तो इसको तुम्हें ऐसे बना ये देना था। अब ये जब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगी, I = R, तो 60 पर वापस आ जाएगी। बस ऐसे बना देना था, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। मेरी बात समझ पाए? yes, sir. तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, तुमने सीधा स्नेल्स लॉ यूज किया। जब भी डेंसर से रेयर में रे जा रही हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज फीड होनी चाहिए कि मुझे क्रिटिकल एंगल भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे बनना है भाई। अगर कोई पेशेंट आया तो ये नहीं कि सिम्टोमेटिक है कि अगर फीवर है पैरास्टामोल खा लो। अरे फीवर क्यों है, सारी पॉसिबिलिटी सर्च करने वाली तो डॉक्टर अच्छे बनेंगे। सिम्टोमेटिक नहीं कि अच्छा ये दर्द हो रहा है दवा खा लो पेन किलर, ये तो कोई बता सकता है भाई, ठेले वाला भी। तो डॉक्टर तुम्हारे मंत्र के, अगर तुम भी पेन किलर दे दिया तुमने, पेन का रीजन होगा ना, कहीं स्वेलिंग होगी। अरे पेन स्वेलिंग से तो होगी भाई, समर, जयश्रुत। Yes, sir. तो कहीं स्वेल कर रहा होगा तो उसमें भाई मांसपेशियों पर वो दर्द हो रहा होगा। तो अब स्वेलिंग Yes, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब इन्फेक्शन एरोबिक इन्फेक्शन है कि एनारोबिक इन्फेक्शन है कि नहीं, नहीं समझ पा मेरी बात। Yes, sir. समझ गया. तो yes, sir. ये सारी पॉसिबिलिटी तुम्हें सर्च करने का तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड हो, उसके लिए ये क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे ब्रेन को सारी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार करते हैं। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? बोलो सारे बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कृतिका, निशा, सौम्या, Yes, sir. शिवानी, शिवानी नहीं बोल रही है। शिवानी माइक नहीं है क्या तुम्हारे पास? यस सर. आप बोलिए, देखो जब ये कह दिया कि माइक नहीं है तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। इसके पहले नहीं बोल रही थी। ये बात समझ गए कि नहीं? जब भी डेंसर से रेरर में कोई रे जा रही हो, तुम्हारे दिमाग में ये जरूर एक होना चाहिए, कहीं इसका वो ना हो रहा हो, TIR। तो TIR के क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे और काम कर देंगे। जैसे कि देखो, आगे फिर से देखते हैं।
बताओ इस रे का क्या होगा? ये इधर आ पाएगी कि बाउंड्री पर ही चली जाएगी कि वापस उसी में रह जाएगी, मीडियम वन में ही? और एक ट्रायंगल बच्चों में बार बार बता चुका हूं, तुम लोग भूल चुके हो, ये ट्रायंगल जरूर याद रखो, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। अगर इस ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 है, तो बच्चों ये एंगल 37 डिग्री होता है और ये एंगल 53 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये इतनी इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब मुझे देखते हैं कौन बताता है कि इस रे का क्या होगा, इस किरण का क्या होगा, ये किरण कहाँ जाएगी, ये हमें पता करना है। दिस वी हैव टू फाइंड। उसको ऑफ कर दो शिवा, शिवा वो नीचे गिरा दो उसका। उठता नहीं है यार, ये हो ही नहीं सकता कि उठ जाए। कल ही उठा रहा होगा, गिरा नहीं होगा तब से। दिखाओ। क्या है बताओ? अरे क्या हुआ भाई? हर्ष, जयश्रुत, नहीं बताओगे? सर TIR होगा। नहीं नहीं, ये मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा TIR होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे आएगी? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बता रहे हो? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। TIR होगा ये कैसे पता? और कोई जान पाया TIR होगा कि नहीं? TIR होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट रे का एंगल। ये क्या कहा तुमने, कुछ गड़बड़ किया है? सही करो, सही लिखो। साइन थीटा से क्या होता है? म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। तो डेंसर नीचे आएगा ना, 1.25 डेंसर है भाई। जल्दी बोलो, क्रिटिकल एंगल कितना आया? हर्ष, क्रिटिकल एंगल कितना आया? क्रिटिकल एंगल कितना आया हर्ष? सर 0.8 है। 0.8? 0.8 होता है नहीं, क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ये साइन थीटा से आया होगा 0.8। यस सर थीटा। और 0.8 होता है 4/5। अरे Yes, sir. हेलो भाई, ये देखो, पहले हम थीटा से निकालने जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में जा रही कि नहीं बताओ? तो जैसे मैंने देखा डेंसर से रेयर में जा रही, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि सर ने कहा था कि पहले साइन थीटा से निकाल लिया करो।
तो साइन थीटा सी कितना होता है, म्यू रेरर, रेरर मतलब 1 बाई म्यू डेंसर, म्यू डेंसर कितना है 5/4 है भाई, 5/4 1.25 होता है। तो ये 4/5 होगा कि नहीं कृतिका, साइन थीटा सी। Yes, sir. तो इस ट्रायंगल में देखो कि साइन थीटा सी अगर 4/5 है तो एंगल कितना होगा, 4 मतलब किस एंगल, 53. 53 होगा, बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा से कितना हुआ 53 हुआ भाई। तो टीआईआर कहाँ होगा इसमें जयश्रुत, देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा सी से कम है कि ज्यादा है, सर कम है। तो कैसे, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यस। नहीं समझे बच्चों, बोलो भाई, क्रिटिकल एंगल से कम तो है ये 45 डिग्री, तब तो ये रे इधर आ जाएगी, ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा स्नेल्स लॉ से। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, एक बार जब डिसाइड होगा कि रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल का नियम लगा दो, नहीं समझे बच्चों। अरे समर, जयश्रुत क्या गलती की थी जयश्रुत तुमने, जयश्रुत क्या गलती यस की सर। थी। सर कॉस ले लिया था गलती से सर। हाँ 37 आ गया होगा, तो 45 ज्यादा है ना, तो यस सर। रिफ्रैक्टेड रे का डिवाइडेड बाई 5/4, तो साइन आई कितना है साइन 45, और साइन आर हमें निकालना है 4/5। देखो साइन आर आ गया अपने पास, कितना आ गया 1.25 इंटू साइन 45, तो ये हो गया 5/4, तो 5/4√2, ये साइन आर हो गया। तो तुम्हें ऐसे आंसर लिखना है आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/4√2, बस यही आंसर होगा। कर लो देखो, और पूछो कोई डाउट हो तो, अब पूछो, अब पूछो जयश्रुत, कृतिका, समर, सत्यम, पूछो। बताओ भाई बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। सारे बच्चे बताओ जल्दी, सही है ये बात, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. निशा, सौम्या, Yes, sir. शिवानी, अब ऐसे आंसर लिखना है। अच्छा अगर जो है इसी क्वेश्चन में अगर ये रे 60 डिग्री पर आती, 60 डिग्री पर, तो क्या होता, इस रे का क्या होता अगर 60 डिग्री पर आती, तो क्या होता समर, क्रिटिकल एंगल 53 है, तो ये सर उसी में होगा, तो इसका टीआईआर हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि इस डिस्कशन से तुम लोग ये समझ गए हो टीआईआर क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, कैसे निकालते हैं। बोलो भाई, क्लियर बात है। यस अब टीआईआर के यूज का ऊपर सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूजेस क्या है टीआईआर के, मतलब आप कहाँ पर हम टीआईआर को यूज करके हम कोई फिजिकल चीज जैसे दिखाई पड़ती है आम लाइफ में, वो हम देखते हैं कि टीआईआर के एप्लीकेशन क्या है, इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन और यूज क्या है। एक तो अगर ये ना पता होता तो हम लोग, एक इफेक्ट है जिसको समझ नहीं पाते, इसको मिराज कहते हैं,
मिराज जानते हो? मिराज Yes, sir. गर्मियों में जब आप सड़क पर हाईवे पर जाते हो तो बहुत दूर तुम्हें सड़क पर पानी का आभास होता है, लगता है पानी ऐसे खिल रहा है, कुछ होता होगा, देखा होगा, तो सबने देखा होगा। Yes, sir. देखा है। जब हाईवे पर चलते हो गर्मियों में तो उसमें ऐसे 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 वाइब्रेशंस आते हैं, तुम्हें गाड़ी के सामने अगर देखो तो लगता है वहां दूर पानी है सड़क रोड पर। फिर और आगे जाते हो तो वहां कुछ नहीं होता है, फिर दूर दिखाई पड़ता है, फिर पानी है। तो अगर ये नहीं जान पाते, वैज्ञानिक हमें नहीं बताते, तो ये भ्रम की स्थिति होती और हम लोग देवी देवता मान लेते हैं कुछ दिन के बाद। अगर ये नहीं जान पाते तो हम लोग क्या करते, सड़क की पूजा होने लगती, सड़क देवता है, नहीं समझे? अरे कुछ भ्रम की स्थिति रहती ना, तो वही भ्रम में जो है रिलीजन जोड़ दिया जाता, धर्म, भ्रम का फायदा उठा करके धर्म से जोड़ दिया जाता और कहते भाई पूजा करना है, नहीं सड़क पर वो अजीब टाइप का कुछ आकार लेते हैं सड़क भगवान, नहीं समझे? अरे ये जानो। Sir. तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि वे बताने वाले आ गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ क्या होता है? उन्होंने कहा कि जैसे मैं यहाँ रोड पर खड़ा हूं, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, इधर मुंह किधर लग रहा है? इधर मुंह है ना, इधर इधर खड़ा हूं। अब मैंने देखा कि यहां पर कुछ पानी सा लग रहा है, तो होता क्या है देखो, जैसे यहां पर मान लो कि इस सड़क के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, और सड़क किनारे पेड़ होते हैं, एक पेड़ लगा हुआ है, तो हो क्या रहा होगा कि जैसे जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो रोड गर्म हो जाती है, और बहुत गर्म हो जाती है रोड, पिघल जाते हैं वो चार तारकोल, अगर देखा जाए तो कई बार पिघल नहीं जाती रोड। तो बहुत गर्म जब हो जाएगा तो यहाँ वाली जो हवा है, नीचे वाली जो हवा है, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब गर्म चीजें होती हैं तो वहां से दूर दूर हो जाते हैं एटम मॉलिक्यूल्स। तो इस रोड के आसपास जो एयर है वो रेयरर हो जाती है। क्या? रेयरर हो जाती है। और ऊपर उतनी गर्मी नहीं होती है, ऊपर जो हवा है ना, क्योंकि ये रोड के सबसे नजदीक रहोगे तो वहां गर्मी ज्यादा निकल रही है, तो ऊपर वाली जो एयर है वो डेंसर ही रह जाती है, वो डेंसर रहती है। तो अब क्या है, अब मान लो यहाँ पर पेड़ का, यहाँ से रे हमारी आंखों पर आना था, तो सीधा पेड़ मुझे दिखता। अगर एक ही टाइप का मीडियम होता, अगर यहाँ पर बंटवारा नहीं होता मीडियम का, तो पेड़ मुझे यहाँ से रे आती और मैं इस पेड़ को देख पाता। अब क्या होता है, इसके बजाय अब क्या होता है, अब जैसे रे यहां से चलती है, जैसे रे यहां से चलती है इधर की तरफ, वैसे डेंसर से रेरर में आ रही है ना, देखो ऊपर डेंसर नीचे रेरर। तो इस रे का क्या होता है, ये रे डेंसर से रेरर में TIR हो जाता है इसका। देखो उसी मीडियम में वापस चली गई, इधर नहीं आ पाई, सीधा घूम गई, और ऐसे यहां वाली रे का भी TIR हो जाता है। तो मेरी आंखों को ये भ्रम होता है कि ये रे यहां से आने के बजाय मेरी आंख हमेशा ये जानती है कि रे सीधा चलती है, तो उसको ये लगता है कि ये रे यहां से कहीं से आ रही है और ये वाली रे यहां से कहीं से आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो उसको उसका इमेज लगता है, तो वहां पर कुछ पेड़ की छाया दिखती है, भाई लगता है कि पेड़ यहां पर है कहीं, ऐसे उल्टा पेड़ की छाया दिखने लगती है रोड पर, भ्रम होता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसी कोई चीज उल्टा अगर दिखाई पड़ रहा है तो पानी ही तो होगा। अगर कोई किसी चीज की इमेज उल्टा दिखाई पड़ रही है सड़क पर, इसका तो पानी भरा है, तभी तो कोई चीज उल्टा दिखाई पड़ रही है। Yes. क्यों बच्चों? तो यही वो है जिससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा होता है। इसको मिराज कहते हैं। अब तुम्हारे में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि द फेनोमेना ऑफ मिराज इज एक्सप्लेन्ड बाई द प्रिंसिपल ऑफ, आंसर क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया क्वेश्चन सही? नहीं समझे? Yes, sir. इसका एक उल्टा इफेक्ट भी होता है, उल्टा, जिसको हम लूमिंग कहते हैं। लूमिंग, ये क्या होता है ये भी समझो। ये क्या होता है समझो। जब सर्दियों में ये सी सरफेस है, समंदर का सतह है, सी सरफेस,
सर्दियों में समंदर बहुत ठंडा होता है, उसमें आइस जम जाती है, आइसबर्ग होते हैं। तो जब ये ठंडा होगा तो इस पे इसके आसपास की एयर भी ठंडी हो जाएगी, ये समंदर है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। समंदर जब बहुत ठंडा, जब बहुत कोल्ड टाइम होगा, तो यहाँ पर जो एयर है ना समंदर के ऊपर, वो डेंसर हो जाएगी, समझे कि नहीं। वो डेंसर हो जाएगी, कोल्ड है, और ऊपर एरर होगा, ऊपर एरर होगी। अब मैं किसी शिप से, ये मेरी शिप है, मैं शिप के डेक पर खड़ा हूं, मेरी बात समझे कि नहीं। और यहां पर एक दूसरी शिप है, दूसरी शिप है। तो अब शिप जो है, ये शिप से मैं शिप को सीधा देखता, लेकिन अभी क्या है कि डेंसर, वो नीचे डेंसर है, ये डेंसर डेनर लिखा हुआ, डेंसर डेंसर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो रे ऐसे जाके, मान लो यहां से रे आ रही है तो सीधी मेरे आंखों पर आ जाती, अगर मीडियम का चेंज ना होता तो। अभी क्या होता है बच्चों, यहां से जो रे निकलती है वो डेंसर से रेयर में जाती है, तो किसमें, डेंसर में वापस आ जाती ना ऐसे। अरे ऐसे हो जाएगी ना बच्चों, डेंसर नीचे तो है, तो ऐसे चलेगी इधर से, मतलब इधर से रे ऐसे गई, मेरे मेरे पास चलने को ऐसे गई सीधे, तो ऐसे ऐसे घूम गई, यहां से कोई रे आई तो ऐसे घूम गई मेरे पास। तो मुझे क्या लगता है कि ये रे यहां कहीं हवा से आ रही, इधर से आ रही है, तो मुझे दूसरी शिप हवा में लगती है। कभी भी अगर शिप में तुम लोग जाना कभी क्रूज में, और जब ज्यादा ठंडा होगा तो डेक पर जाना, जब तो डेक से दूर तुम्हें जो दूसरी बोट दिखेगी या दूसरी कोई शिप दिखेगी, वो सरफेस के ऊपर ऐसे हवा में लगेगी। मेरी बात नहीं समझे। अरे मुझे तो लगेगा कि ये रे इधर से कहीं से आ रही है ना, ये देखो, और ये रे इधर से आ रही है, ये झुक गई ना रे। क्यों बच्चों, समझे कि नहीं। ये शनु, समर, जशुत, कृतिका, निशा, हर्ष, यस सर। शिवानी, तो ये Yes, शिप sir. हवा में ऐसे लगेगी, ऊपर उड़ती हुई हवा में। तो ये सारे आभास, ये सारे एहसास किस कारण से हो पा रहे हैं, किस इफेक्ट से हो पा रहे हैं। TIR Looming. नहीं, TIR नहीं, इस फेनोमेना का लूमिंग है। और लूमिंग का कारण क्या है, ये इसका रीजन है ना, TIR। Yes, sir. ऐसे ही हीरे की चमक, हीरे की चमक, डायमंड जो ग्लो होता है, डायमंड में जो शाइनिंग, शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड, डायमंड में बड़े ऐसे ऐसे करके कुछ बनाया जाता है ना, बहुत मतलब रफ स्मूथ नहीं होता है गोला। तुम लोगों ने देखा होगा ना, डायमंड ऐसा होता है कुछ, अरे कट होते हैं ना उसमें बहुत सारे। क्यों बच्चों बताओ। Yes sir. इस टाइप का डायमंड है, मान लो ये शार्प एजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, डायमंड के अंदर ग्लास है और बाहर हवा है, ग्लास डेंसर है। तो अब कोई भी रे जब इसमें चली गई, ऐसे जब रे, मान लो कोई लाइट रे आई इसमें चली गई, अब वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि वो भाई डेंसर से रे, उसका TIR होने लगता है। तो जब TIR होगा तो ये रे इसी में टकराती रहेगी। अरे तो जब टकराएगी तो चमकेगी, तो कभी चम 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 ऐसे चमकेगा, कभी वो रे इधर है, नहीं समझा। एक ही रे थोड़े है, बहुत सारी रेज ऐसे हर तरफ से आ रही है, अब उसमें अंदर फंस गई रे, तो इससे घूम घूम रही, कभी यहाँ चमक रही, कभी यहाँ चमक रही, कभी यहाँ, तो टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों। Yes sir. तो ये तो नेचुरली पाया जाता था पहले, हीरा। और जब इस फेनोमेना को समझ गए तो हीरा बनाने लगे। अरे एक ऐसा ही तो डेंसर मीडियम सर्च करना है जिसको, जिसमें इतनी उसकी इंडेक्स रखा जाए कि उसमें रे चली जाए तो ना आए। तो आर्टिफिशियल हीरे भी आते हैं जो ओरिजिनल हीरे से अच्छा है, वो और अच्छा बना देंगे यार, वो इतना जबरदस्त होगा कि बहुत जबरदस्त चमकेगा, क्योंकि हमें साइंस पता चल गई ना इसके पीछे क्या है।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये है। फिर और क्या है? रेनबो, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको पढ़ना तुम लोग, आगे देखना। मतलब ये कंप्लीट है टॉपिक आज के लिए। तुम लोग ये एक एक बात समझ गए हो कि TIR क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे एंगल निकालते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं तुम लोग बहुत आसानी से कर लोगे, कहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग ऑप्टिक्स की जरूर करना। उस एनसीईआरटी के एक एक लाइन में से कहीं क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग इस चैप्टर की जहां TIR लिखा है उसको जरूर 12th क्लास की एनसीईआरटी लेकर के पढ़ लो बच्चों। ठीक है, ओके सर। चलिए Okay, आज sir. के लिए। उत्पल कहाँ रह गए थे? Thank you, sir. अच्छा, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, मैं भेज दूंगा Thank you, इसको, sir. ठीक है, देख लेना। ओके, समझे कि नहीं? ऑनलाइन होगी अभी।